हेलो माय चैंपियंस, वेलकम टू एरा ऑफ इंग्लिश। दिस इज अमित राय। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हम आ गए हैं, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो आइए फटाक से इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं और अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है टू चेंज द फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, अर्थात किसी सेंटेंस के स्वरूप को बदल देना बिना मीनिंग में परिवर्तन किए ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जिसे आप हिंदी में रूपांतरण भी कहते हैं। आइए, इसमें बहुत टॉपिक होता है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिमूव एडवर्ब टू, टू को हटाना। अब टू को हटाते समय तो 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। टू के बाद हो सकता है इन्फिनेटिव हो या ना हो। जैसे देखिए, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव कैसे कहते हैं, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। हो सकता है टू के बाद इन्फिनेटिव हो, या हो सकता है टू के बाद इन्फिनेटिव ना हो। तो अगर हो तो उसे हम चेंज करते हैं, इन्फिनेटिव हो तो क्या करते हैं, सो दैट या कैन नॉट में टू को चेंज कर देते हैं। कैसे, आइए एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। ही इज, टू को चेंज करेंगे सो में, ही इज सो वीक दैट, लगाएंगे आप दैट। जो भी नाउन प्रोनाउन यहाँ रहेगा उसे यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ही प्रेजेंट अगर है तो कैन नॉट, अगर पास्ट है तो कुड नॉट, तो हो जाएगा ही कैन नॉट वर्क। मीनिंग में चेंजेस नहीं आए, क्यों? जैसे देखिए लिखा ही इज टू वीक टू वर्क, ये टू निगेटिव मीनिंग रखता है। इसका मीनिंग है वो इतना वीक है, कमजोर है कि काम नहीं कर सकता। सेम मीनिंग है इसका भी निकलेगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क, वो इतना कमजोर है कि वो काम नहीं कर सकता। मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी वाज, टू को चेंज करेंगे सो में, सो प्रिटेंड दैट, फिर से यहाँ प्रोनाउन को रिपीट कर देंगे सी। अब यहाँ पे आपको लिखना है कुड। क्यों कुड लिखे हमने? क्योंकि यहाँ पे वाज है, पास्ट में है तो कुड नॉट स्पीक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब फिर से देखिए, टू के बाद यहाँ पे इन्फिनेटिव है। आइए इसको चेंज कैसे करेंगे, आइए पहले इसको इरेज करते हैं। ये होगा द टी इज, फिर से सो हॉट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर मी लिखा, जबकि ऊपर नहीं था। अगर ऐसा कुछ हो, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, तो इसे ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे? फॉर मी को बना देंगे आई, अगर होता है यहाँ फॉर अस तो हम कर देते वी, फॉर देम होता तो कर देते दे। तो दैट आई प्रेजेंट है तो हो जाएगा फिर से वही सेम पैटर्न, कैन नॉट ड्रिंक। आई होप आप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन है द क्लास इज टू नॉइजी। अब देखिए टू के बाद यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं है, नहीं है तो इसको अलग ही तरीका है। आइए इसको बनाते हैं, तो हो जाएगा द क्लास इज, टू को चेंज कर देते हैं, या तो आप चेंज कर दीजिए एक्सट्रीमली में, एक्सट्रीमली, या फिर इसी को ओवर नॉइजी, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। या तो आप केवल ये बोलिए द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, या फिर हो जाएगा द क्लास इज ओवर नॉइजी, क्लास बहुत ही शोरगुल भरा था। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमली या ओवर कब लगाते हैं, जब टू के बाद इन्फिनेटिव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, आई होप आप कर पाएंगे। कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा अगर गलत है या सही है कि नहीं। तो ये आपका एडवर्ब टू फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर साल आता ही आता है, एडवर्ब टू आए ना आए, लेकिन ये कन्वर्जन ऑफ डिग्री जरूर आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, डिग्री 3 होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री 1 के लिए, कंपैरेटिव 2 के लिए, सुपरलेटिव डिग्री 2 से अधिक डिग्री। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें पी डी, सी डी और एस डी, तो आप पढ़े होंगे जो आप इस तरीके से बनाते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपका डिग्री है। जैसे एक और वर्ड मैं ले लूँ, बिग, बिगर, बिगेस्ट, और एक और वर्ड ले लूँ मैं अगर, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो आप ध्यान दीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री में जनरली लास्ट में ई आर दिखाई देता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी दिखाई देता है। ये पहचान के लिए आप ध्यान रखिएगा। अब चेंज कैसे करते हैं, तो देता है आपके एग्जाम में कि पीडी से सीडी में चेंज कीजिए, सीडी से एसडी में, या एसडी से पीडी में, ऐसा कुछ आता है। आइए इसको फटाफट देखते हैं।
तो कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में सो एज यूज का होता है या फिर सच एज या एज एज। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री है तो एज एज प्रयोग करेंगे, जैसे एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री की एक और पहचान ये है कि सेंटेंस में आपको मोर भी दिखाई दे सकता है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है कि उसमें द दिखता है या फिर मोस्ट दिखता है। ये आपको आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। आइए सेंटेंस को चेंज करते हैं। पहला टाइप है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। कब ये चेंज होगा? जब केवल दो लोग, तो उसमें चेंज करते हैं। एग्जाम में आपको देगा कि किसमें चेंज करना है। भाई सबसे पहला क्वेश्चन दिया है सी इज एज रिच एज यू। 2 पॉइंट ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट आपको अपने तरफ से ऐड करना है और प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना है। मीनिंग क्या लिखा है कि वह आपके इतना रिच नहीं है, अमीर नहीं है। तो जब हम बनाएंगे एज एज, जैसे आपने देखा ये पॉजिटिव है, चेंज करने के लिए ब्रैकेट में दिया रहेगा कि चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। आइए इसको चेंज करते हैं। हो जाएगा यू, यू के साथ लग जाएगा आर। अब रिच का कंपैरेटिव क्या होगा? रिचर। आपको बस इतना ही ध्यान देना है, यू आर रिचर और ऐड कर देना है क्या? देन सी। अब कई बच्चे यहाँ पे सी की जगह पे हर कर दे। ध्यान रखिएगा जब कंपेरिजन हो रहा है तो दोनों नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा। हो जाएगा यू आर रिचर देन सी। सॉरी यहाँ पे नॉट भी लगेगा, नॉट ऐड करना होगा क्योंकि इसमें अगर नॉट नहीं है तो नॉट आपको ऐड करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट। तो हो जाएगा यू आर नॉट रिचर देन सी। मीनिंग में चेंज नहीं हो लिखा, पहले लिखा तो वह आपके इतना अमीर है, नीचे लिखा है आप उसके इतना अमीर नहीं है। मीनिंग चेंज नहीं होता है। ध्यान रखना है कि नॉट नहीं है तो लगाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं नीचे वाला। तो आई एम नॉट सो वाइज एज ही। जैसे इसमें नॉट दिया है तो हम क्या करेंगे? ही इज। और किसमें? कंपैरेटिव में, तो वाइज का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? वाइजर। अब इसमें नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है तो हो जाएगा ही इज वाइजर देन आई। बस नॉट नहीं है तो नॉट है तो हटा देंगे और नहीं है तो लगा देंगे। इतना ध्यान रखना। टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन लॉयन। देखिए इसमें दिया है सीडी में, हम इसको चेंज कर देंगे किसमें? पीडी में। तो हो जाएगा लॉयन इज एज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव होगा स्ट्रॉन्ग, तो लॉयन इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। आई होप आप कर पा रहे होंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने में बस 2 पॉइंट ध्यान रखना आपको। नॉट है तो हटा देंगे, अगर नहीं है तो लगा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करना। अब ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करते वक्त 2 पॉइंट हो सकता है। या तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगा हो या फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द भी लगता है। दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट है। अगर केवल द कंपैरेटिव बनाते वक्त आपको यूज करना है क्या? देन इन एनी अदर। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या यूज करना है? नो अदर एज एज। आइए देखते हैं। अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर। अमिताभ महानतम एक्टर हैं। जब इसको हम बनाएंगे तो बनेगा, देखिए आपके एग्जाम में 2 नहीं आएगा, एक ही चेंज करने के लिए, लेकिन हम फिर भी 2 बनाएंगे यहाँ पे। हो जाएगा क्योंकि लेकिन क्या पता आपके एग्जाम में एस डी से सी डी बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री बोले या फिर पॉजिटिव डिग्री, हम दोनों देख लेते हैं, दोनों सीख लेते हैं। हो जाएगा अमिताभ इज। अब इसका कंपैरेटिव बनाया तो ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा? ग्रेटर। अब इसी के बाद आपको ऐड करना है क्या? देन एनी अदर। ये ऐड करके लास्ट में जो लिखा है वो लिख दें, एनी अदर एक्टर आपका हो गया। आपको ध्यान रखना है ये लिख करके कंपैरेटिव में चेंज करके ये देन एनी अदर को ऐड करना है। पॉजिटिव बनाते वक्त नो अदर का प्रयोग वाक्य के स्टार्टिंग पॉइंट में करेंगे तो हो जाएगा नो अदर, और इसके बाद जो भी एडजेक्टिव है जिसकी बात हो रही है उसको लिखेंगे। नो अदर एक्टर इज एज। अब ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? ग्रेट एज। अमिताभ को चेंज कर देंगे, इधर ला देंगे अमिताभ। ये आप ध्यान रखिएगा पॉजिटिव बनाते वक्त नो अदर पहले लिखते हैं, फिर जो भी हमारा नाउन प्रोनाउन रहता है उसे रिपीट करते हैं तो हो जाएगा नो अदर एक्टर इज एज ग्रेट एज अमिताभ। आइए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे दिया है कंपैरेटिव डिग्री में दिया है, चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री।
तो कुछ नहीं, वैसे करेंगे। कोलकाता इज बिगर का हो जाएगा बिगेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बिगेस्ट। अब दैन एनी अदर तो लगता नहीं है, तो इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन है, सिटी इन इंडिया हो गया आपका। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। अब इसी से हम क्या बनाने वाले हैं? पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव के लिए क्या ध्यान रखना है आपको? नो अदर, उसके बाद सिटी इन इंडिया इज एज, और बिगर का पॉजिटिव डिग्री होगा बिग एज कोलकाता। आई होप आप दो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि सुपरलेटिव डिग्री का जब इससे पहले लगा हो क्या? वन ऑफ द। जैसे देखिए उधर लिखा था ग्रेटर से पहले केवल द, अब लिखा है यहाँ पे वन ऑफ द। जब वन ऑफ द लिखा हो तो नाउन हमारा प्लूरल है। और जब ऐसा हो तो कॉम्परेटिव डिग्री में आप बस ध्यान रखिएगा, जहां एनी था उससे पहले एक लेटर बढ़ जाता है मेनी, और नो अदर की जगह पे लग जाता है पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू। आपको इतना ध्यान रखना है। चेंज करते हैं, हो जाएगा गांधी वाज। अब वन ऑफ द हटाना है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। अब जहां एनी लगाते थे आपको बस लगा देना है क्या? मेनी अदर इंडियन लीडर्स, सॉरी इंडियन लीडर्स, यहाँ लिखते हैं LEADER। पॉजिटिव अगर बनाएंगे तो आपको स्टार्ट करना है किससे? वेरी फ्यू से। हो जाएगा वेरी फ्यू। उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन के बारे में लिख था वही लिखना है, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स। एडजेक्टिव के बाद जो भी रहेगा वो सारा उतार देंगे। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब नाउन प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है, ऐसे भी याद रखना है। तो यहाँ वाज जो है चेंज हो जाएगा किसमें? वर्ब में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिएगा। वर्ब एज ग्रेट एज, कौन है? गांधी जी। तो गांधी जी लिख देंगे, फुल स्टॉप। आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ द लगाओ तो पॉजिटिव के लिए वेरी फ्यू लगता है, और कंपैरेटिव में मेनी अदर हो जाता है। इतना ध्यान रखना, पीछे जैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है। और ये वाला आप स्वयं ट्राई कीजिएगा। आई होप आप कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्जन ऑफ डिग्री कवर हो गया। बस आपको उतना ध्यान रखना, इससे अधिक कुछ नहीं आता है। अब देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये इसी का हिस्सा है। आइए इसे फटाक से इसे भी कवर कर लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पूरे पैसिव वॉइस में टू बी वर्ब का प्रयोग होता है। टू बी वर्ब किसे कहते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बीइंग, कोई हम टू बी वर्ब करते हैं। और पैसिव वॉइस में इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। वैसे अगर एक्टिव वॉइस होता तो इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आप आईएनजी फॉर्म कहते हैं, वो लगता है। लेकिन पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पूरे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, आपको प्रोनाउन चेंज हो जाता है। ही उधर जाकर के हिम होता है, सी हर। और ध्यान रखिएगा ये दोनों तरफ चेंज होता है। हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, हर सी हो जाएगा, दे इधर आकर देम, इधर आकर के दे होगा। ये सीक्वेंस आई होप आपको पता होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में लगता है, वाज वर्ब पास्ट टेंस में लगेगा, बी लगेगा आपका फ्यूचर टेंस में या पूरे मॉडल वर्ब के साथ, या बिन लगेगा आपका परफेक्ट में। कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, टेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए। बीइंग आपको लगता है कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का तो बनता नहीं। आइए अब बनाते हैं। सी कॉल्स मी, टेंस जैसे आपने पहचाना प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होगा कैसे? तो हो जाएगा मी, मी इधर आएगा तो हो जाएगा आई, जैसा कि आप देख रहे होंगे। टेंस से प्रेजेंट तो लगा देंगे ईजेमार में से, तो आई के साथ लगता है एम। आई एम, अब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम कार्ड, और आपको लगाना पैसिव वॉइस में जनरली लगता है क्या? बाई। आई एम कार्ड बाई, और सी इधर आकर क्या हो जाएगा? हर। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। ये रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डज नॉट हेट अस।
फिर से निगेटिव है, कोई कोई फर्क नहीं, अस जब इधर आएगा तो हो जाएगा वी, प्रेजेंट है तो हो जाएगा आर, वी आर, नॉट से कुछ लेना देना नहीं, एज इट इज इसको उतार देंगे, वी आर नॉट हेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेटेड बाई, ही इधर आकर क्या हो जाएगा है। आई होप आप कर पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, जैसे आपने देखा एक कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का पेस वाइज किससे बनेगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बनाते हैं, हो जाएगा अ लेटर इज, इसी के बाद आपको ऐड करना है क्या, बीइंग, बीइंग जैसे ऐड करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीडिंग क्या हो जाएगा, राइटिंग का रिटेन बाई यू, यू चेंज नहीं होता, दोनों तरफ सेम होता है। आई होप आप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट टेंस देखिए, दे गेव मी एन एप्पल, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे पास्ट इंडेफिनिट आया आप तो पैसिव वॉइस बनेगा वाज या वर्ब से, तो होगा एन एप्पल वाज गिवन टू मी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो है, एक मी भी ऑब्जेक्ट है, एक एप्पल भी ऑब्जेक्ट है, तो दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं इनडायरेक्ट का हो, ध्यान रखिएगा दो ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जो मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है जैसे हिम, हिम, मी, देम, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगता है, ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो एन एप्पल वाज गिवन टू मी बाई देम, हालांकि इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मी को इधर लाइए तो हो जाएगा सॉरी मी इधर आएगा तो हो जाएगा आई वॉज गिवन एन एप्पल बाय देम। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो टू लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट है तो पैसिव वॉइस किससे बनेगा, बीन से, तो बनाते हैं दिस प्रॉब्लम, इसके साथ हैज ऐड कर देना आपको क्या, बीन, दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय, ये इधर आकर हो जाएगा अस। आई होप आप कर पा रहे होंगे, बेहतरीन है। टेंस आपको पहचानना है और आपको और फिर थर्ड फॉर्म बिन के साथ लगा देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब जैसे आप जानते होंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बस आपको इतना ध्यान रखना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, बाकी सब सेम है। जैसे आई कैन डू इट तो हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाए होगा, इट कैन रहेगा ही, ऐड करना है क्या आपको, बी, जैसे बी ऐड किए वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन बाय मी, बस हो गया। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बस आपको ध्यान रखना है बी प्लस वर्ब की थर्ड। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, मे आई यूज योर मोबाइल, यहाँ पे मॉडल वर्ब भी है प्लस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव से कुछ लेना देना नहीं होता, जैसे वैसे बना देंगे, बस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है, आपस में ये इंटरचेंज होंगे। तो मे है तो मे रहने देंगे, योर मोबाइल हो जाएगा, इधर पहले आ जाएगा योर मोबाइल, इसके बाद आपको ऐड करना है बी, और जैसे बी ऐड करेंगे वर्ब की तुरंत थर्ड फॉर्म लग जाएगा, यूज का हो जाएगा यूज, मे योर मोबाइल बी यूज्ड बाय, आई का इधर हो जाएगा मे। और एक चीज और ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क चेंज नहीं होता, एज इट इज को उतारते हैं। नेक्स्ट है हु स्टोल द पेन, ध्यान रखिएगा हु को इंटरोगेटिव पैसिव वॉइस बनाते वक्त चेंज कर देते हैं बाय होम में, बाय होम, फिर आप टेंस पहचानिए तो ये है पास्ट इंडेफिनिट, उसका हेल्प में लग जाएगा, उसका पैसिव वॉइस होता है वाज वर्ब से, तो वाज हो जाएगा बाय होम वाज, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं द पेन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टोल का हो जाएगा स्टोल है। आप ध्यान रखिएगा हु को चेंज कर देते हैं किसमें, बाय होम में। लास्ट देखते हैं पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा या फिर प्लीज या सर काइंडली से स्टार्ट होगा, उससे बनाते वक्त तीन तीन तरीका होता है, आप फिलहाल दो ही देखिए, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही भी बना सकते हैं।
आइए जैसे लिखा है कॉल हिम, सिंपल आइए तो हम लेट का प्रयोग करते हैं, जैसे लेट फिर ऑब्जेक्ट हिम, ऐड करना है आपको क्या, बी, जैसे बी ऐड किए वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट हिम बी कॉल्ड। या फिर आप इसी को बना सकते हैं कैसे, ऑब्जेक्ट सीधा लिख लीजिए, हिम हो जाएगा, ही में ऐड करना आपको शुड, ही शुड बी कॉल्ड। या फिर एक और तरीका जिसे आप बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज, या फिर यू आर ऑर्डर, तो जो भी सेंस हो उसके हिसाब से। जैसे चलिए इसको एक और तरीका से भी बना देते हैं, तीसरा तरीका कॉल हिम का हो जाएगा, इसे बुलाओ तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस टू लगाइए और ऐड कीजिए, बस कॉल हिम। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, या फिर क्या एडवाइस कर देते हैं। उसे बोलिए रिक्वेस्टेड नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्डर्ड होगा, क्योंकि ऑर्डर का सेंस आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू कॉल हिम। या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं लेट के साथ, लेट हिम बी कॉल्ड, या ही शुड बी कॉल्ड, शुड के साथ भी बना सकते हैं। गिव मी अ बुक, ये सेम पैटर्न पे, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है प्लीज एग्जामिन दिस क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिए जिस वर्ड में प्लीज लग गया तो फिर आप दो तरीके से नहीं बना सकते, केवल रिक्वेस्ट से ही बना सकते हैं। कैसे होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, और जैसे ही यू आर रिक्वेस्टेड किए तो प्लीज सर काइंडली ऐसा कोई वर्ड हो तो इसे हटा देते हैं, और आपको सेंटेंस को बना देना होता है इन्फिनेटिव। तो टू ऐड करना और यहाँ से एग्जामिन से लिख देना, ई एक्स ए एम आई एन, टू एग्जामिन दिस क्वेश्चन, बस ये सेंटेंस हो गया। तो आपको ध्यान रखना क्या, प्लीज काइंडली हो तो यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर अगर ऐसा हो तो अकॉर्डिंग टू सेंस यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, या एडवाइस, कुछ भी कर सकते हैं। लेट से आप ध्यान रखना है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट अगर यूज नहीं करें आप तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम में आता ही आता है, डेफिनेटली आता है, वो अच्छे से कवर हो गया। जिसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन हमने मेन टॉपिक का कन्वर्जन ऑफ डिग्री, रिमूव टू और वॉइस को कंप्लीट किया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।